हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी जो सिलेक्शन सीरीज चल रही है, उस सिलेक्शन सीरीज के अंदर हम क्या देखेंगे। आज की इस हमारी शानदार सी क्लास में हम देखेंगे जो हमारा संविधान है, भारत का जो संविधान है, भाग 5 की चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। जबकि हमने भाग 4 तक पहले हमने चर्चा कर ली है। कहाँ तक? तो हमने 4 तक पिछले वीडियो में कंप्लीटली चर्चा कर ली है। तो आज हम यहाँ पर भाग 5 के बारे में देखेंगे, जो क्या है, जो संघ है, यानी कि जो क्या है संघ। संघ मतलब कि क्या है? एक प्रकार की एकता। यह एकता है जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानकारी लेंगे, देंगे आपको। एयरफोर्स नेवी आईसीजी के अंदर जितना भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो अनुच्छेद है, यानी कि भाग 5 के अंदर जितने भी अनुच्छेद है, मैं कंप्लीटली एक एक अनुच्छेद की चर्चा यहाँ पे करूँगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बटन को दबा दो, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और हमें अंत में बताना, लास्ट में पूरी क्लास देखने के बाद आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसी प्रकार के मैं बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, बस अब आपका सपोर्ट चाहिए हमें, जिससे कि अब कुछ दिनों बाद हम भी यहाँ पर सारी क्लासें रेगुलरली हमारे को अपलोड होती रहे। इसलिए हम आज की इस क्लास में देख रहे हैं क्या, संविधान भाग 5 के बारे में, उसका संघ। इसके अंदर जो अनुच्छेद है वह 52 से 151 तक है। तो हम आज की इस क्लास को, हमारी शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो हम पहले यहाँ क्या देखेंगे? तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे किसके बारे में हम इसके अंदर जो पॉइंट लिखना है वो पॉइंट मैं पहले लिखा देता हूँ, और फिर बाद के अंदर आपको बाकी जो चीज़ भी यहाँ पे आपको चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे लिख के लाया हूँ। इसलिए मैं पहले वो पॉइंट लिखा देता हूँ जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि क्या क्या है भाग 5 के अंदर। तो हम चलते हैं हमारे भाग 5 में क्या क्या दे रखा है। तो वो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे भाग 5 है, क्या पढ़ेंगे आज हम? भाग 5 पढ़ेंगे। भाग 5 में क्या कहते हैं? भाग 5 को तो संघ कहा जाता है। इसको संघ क्यों कहा जाता है? इसका कारण है कि इसके अंदर जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां, उपराष्ट्रपति, संसद के अंदर जो लोकसभा, राज्यसभा, सीएजी, मंत्रिपरिषद, या जो क्या होता है मंत्रिपरिषद, और विविध के अंदर भी इसमें आते हैं बहुत सारे, इसलिए इसे एक संघ बोल दिया गया है। मैं आपको ट्रिक के साथ माध्यम से भी बताऊंगा आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि भाग 5 के अंदर हमारे पास जो अनुच्छेद है, भाग 5 के अंदर जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद कहाँ से है? तो अनुच्छेद कितने हैं? तो इसके अंदर जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद है 52 से 151 तक। इसके अंदर क्या है? तो भाग 5 के अंदर संघ है, और संघ में जो हमारा जो भाग 5 है उसके अंदर जो अनुच्छेद है 52 से 151 तक। मैं कंप्लीटली इन अनुच्छेदों की चर्चा यहाँ कराऊंगा। हम यहाँ पे क्या क्या देखेंगे? तो पहले वो पॉइंट आपको मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे किसके बारे में? राष्ट्रपति। किसके बारे में देखेंगे? हम यहाँ पे राष्ट्रपति देखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट लिख लो, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लो, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में कंप्लीटली हम यहाँ पे देखेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में जो भी हमारे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो भी लिखेंगे। और जैसे संसद है, तो संसद में जो इसके दो क्या है सदन, कौन से? तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमें इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा नहीं, राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की इसके चर्चा करेंगे। और सीएजी, यानी कि सीएजी के बारे में जो भी हम इसके अंदर ही भाग में हम चर्चा करेंगे। अगला हमारा छठा है, जिसे कौन सा है? मान लो मंत्रिपरिषद। हम इसमें मंत्रिपरिषद की चर्चा करेंगे। किसमें? तो भाग मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद की चर्चा इसी में करेंगे। और सातवां है, सातवां के अंदर आ जाएगा विविध, यानी कि मंत्रिपरिषद की इसके अंदर चर्चा करेंगे। तो हमारे विविध में कौन आ जाएगा? जैसे प्रधानमंत्री मान लो, संसदीय कार्यवाही मान लो, संसदीय कार्यवाही, इस प्रकार के हम यहाँ पे देखेंगे।
किसके बाद भाग 5 के अंदर, संसद की कार्यवाही के अंदर। तो हम पहले किसको शुरू करते हैं, तो हम ये देखो, ये इंपॉर्टेंट जैसे पॉइंट है। जैसे हम इसके अंदर राष्ट्रपति देखेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखेंगे, उपराष्ट्रपति देखेंगे, संसद के अंदर लोकसभा राज्यसभा की चर्चा करेंगे, और सीएजी यानी कि मंत्रिपरिषद की, और फिर यहाँ पे हम विविध के अंदर पीएम और संसदीय जो कार्य है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो यह हमारा क्या रहा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारा आज का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हम यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम किसके बारे में, राष्ट्रपति। किसके बारे में, तो राष्ट्रपति के बारे में क्या देखेंगे कि राष्ट्रपति तो हम यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अंदर जो अनुच्छेद है, राष्ट्रपति के तहत जो अनुच्छेद आते हैं वो कितने हैं, तो इसमें अनुच्छेद 52 से 161 तक है। इसके लिए मैं आपको एक शानदार सी ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे लिख लो ट्रिक, यानी कि राष्ट्रपति को हम किन अनुच्छेदों के माध्यम से, किस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो इसकी हम शानदार सी जो ट्रिक है वह है, क्या है, इसकी जो शानदार सी ट्रिक है वह है पकानी कोका दुओदशम। क्या है, पकानी कोका, ये लगेगी थोड़ी आपको अजीब, लेकिन आप अगर 2-3 बार इसे रिवाइज कर लोगे तो आपको इसके माध्यम से राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद है वो कंप्लीटली याद हो जाएंगे, एक एक पॉइंट करके। यह इसकी शानदार सी ट्रिक है, पकानी कोका दुओदशम। तो हम अब क्या देखेंगे, तो इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे का मतलब क्या है, यानी कि राष्ट्रपति के अंदर जो अनुच्छेद आते हैं वो 52 से 100 यानी कि 52 से 61 तक आते हैं, किसके अंदर, राष्ट्रपति के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले अनुच्छेद, यानी कि कौन कौन से अनुच्छेद। जैसे 52 का मान लो 52, 53, 54, 55, 56, 57 तक यहाँ पे, फिर बाद में यहाँ पे लिख लूँगा मैं, इसको यहाँ पे डिनोट कर दूंगा यहाँ इसके बाद में, यहाँ से 58, 59, 60 और 61। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तो हम इन सभी अनुच्छेदों के बारे में एक एक पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। जैसे पकाने से हम लेंगे यहाँ पे किसको, पैसे, पै लेंगे तो पै का क्या बनेगा, पैसे बनेगा, क्या बनेगा, पैसे बनेगा पद, यानी कि राष्ट्रपति के पद की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। अगला हमारा है क्या, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में आएगा हमारे का मतलब कार्यकाल, किसका, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल। हम राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो चर्चा है वह किस अनुच्छेद में करते हैं, तो अनुच्छेद 53। अगला हमारा जो क्या है, नी, कौन सा है, तो नी पॉइंट का मतलब क्या है, तो इसका ये मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो इसका हम एक इसका है निर्वाचन, किसका, नी का होगा निर्वाचन, किसका निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा हम किस में करते हैं, अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में क्या दे रखा है, को, यानी पहले यहाँ पे लिख लेते, इन पॉइंटों को लिख लेते हैं पहले, जो हमारा जो ट्रिक है उन ट्रिकों को हम यहाँ पे एक साथ पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में आपको मैं कंप्लीटली एक एक पॉइंट लिखा दूंगा। जैसे ये पकानी हो गया हमारा, फिर कोका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो कोका दुओदशम, कोका दुओ और और मैं, इनकी चर्चा हम भी यहाँ पर करेंगे। कहाँ पर, तो यहाँ पर हम करेंगे। अभी एक एक पॉइंट के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा मैं आपको। तो हमारा ऐसे हमको क्या है, बार बार पेन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पकानी कोका दुओदशम, तो पकानी को का मतलब होता है कोटा निर्वाचन रीतियाँ। जो कोटा निर्वाचन रीतियाँ होती है राष्ट्रपति की, वो अनुच्छेद 55 के तहत आती है। और अनुच्छेद 56 के अंदर क्या आता है, कार्यकाल, किसका, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल।
और अनुच्छेद 57 के अंदर आता है द यानी कि दशा, यानी कि द से गया दोबारा पद धारण करना, दशा नहीं होगा, इसका मतलब हो गया दोबारा, दु आ गया ना, कोका दुओ दशम, तो कार्यालय के बाद में आएगा इसका दोबारा पद धारण करना, जब राष्ट्रपति कोई वापिस अपना दोबारा पद धारण करना। और अनुच्छेद 58 के अंदर क्या है, यो मतलब कि योग्यता, राष्ट्रपति होने की जो योग्यता है वह किसके अंदर आता है, तो अनुच्छेद 58 के तहत आता है। अनुच्छेद 59 के अंदर है द यानी कि दशा, इसके अंदर आएगा। जैसे तो हमने 60 के अंदर देखा राष्ट्रपति की दशा, दशा के बारे में आएगा 60वां क्या है, तो शपथ है। और 61वां जो महाभियोग है वो किस पर है, तो वह राष्ट्रपति, एम से मैं से क्या होगा, महाभियोग। अब देखते हैं हम क्या किसके बारे में, जो हमारा भाग 5 है उसके अंदर जो कार्यपालिका से संबंधित है, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के लाया हूँ। जैसे कि यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है, कौन सा, तो भाग 5 जो संघ है, यानी कि यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है। जैसे कि अनुच्छेद 52 में क्या दे रखा है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 के अंदर दे रखा है। तो अनुच्छेद 52 को आप याद करोगे, भारत का एक राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 53 क्या है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति निहित होगी, राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी किसकी, तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 के अंदर दे रखा है। तो इसके अंदर हम और भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं किसके बारे में, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं अनुच्छेद 52 में क्या दे रखा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, ये पॉइंट हमने यहाँ पे नहीं लिखा, इसलिए हम यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लेते हैं डिनोट, किसको, जो भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वह कहाँ से लिया गया। तो हम इसको यहाँ पे लिखने के लिए पहले हम इसको कर देते हैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल, जिससे कि फिर आपको लिखने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं भारत में यह पद कहाँ से लिया गया, भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वह ब्रिटेन के संविधान से, किसके, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो यह रहा हमारा क्या, यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, बहुत ही क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने ये पॉइंट देख लिया, अब हम देखेंगे क्या अगला पॉइंट है, अगला क्या देखेंगे, अगला है कि अनुच्छेद 53 में क्या दे रखा है, संघ की कार्यपालिका जो शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी, यानी कि क्या, राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होगा, औपचारिक प्रधान होगा। यह अनुच्छेद 53 के अंदर दे रखा है, जो यह है यहाँ पे लिखा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी, तो राष्ट्रपति के अंदर होगी, यानी कि जो कार्यपालिका का जो क्या होगा, औपचारिक प्रधान, तो वह अनुच्छेद 53 के अंदर दे रखा है। इसके अंदर यह भी दे रखा है कि जो इसी के अंदर कौन कौन से पॉइंट है, तो वो आप याद रख लेना। जैसे कि कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान है वह कौन होता है, तो वह मंत्री, प्रधानमंत्री कौन होता है, तो वह कार्यपालिका का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक जो व्यक्ति होता है वह कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है, हेड, यानी कि उनका उच्च होता है, किसका, आर्मी का, नेवी का और नेवी और आईएफ यानी इंडियन एयरफोर्स का, इन तीनों सेनाओं का क्या होता है, हेड कौन होता है, तो वह राष्ट्रपति होता है। यह पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सा, तो हमने बता दिया। तो अनुच्छेद 53 के अंदर संघ की कार्यपालिका की शक्ति में निहित होगी राष्ट्रपति के अंदर, अनुच्छेद 53 हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 54 में क्या दे रखा है कि अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 54 के अंदर
दी गई है। जो है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह किस प्रकार हो सकता है। तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य न जो राष्ट्रपति के जब निर्वाचन होगा राष्ट्रपति का, तब उसके अंदर लोकसभा के, राज्यसभा के और विधान सभा के सभी सदस्य क्या इसके अंदर भाग ले सकते हैं। किसके अंदर? राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय कौन ले सकते हैं? तो लोकसभा के, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसके अंदर भाग ले सकते हैं। तथा दिल्ली तथा जो पुदुचेरी है उनकी विधानसभा के सभी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह भी इसके अंदर तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसके अंदर भाग ले सकते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट नोट पॉइंट है वो लिख लेना कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगर आपको लगे कि मैं ये पॉइंट लिखाना चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ। तो इसको कर दिया हमने नीचे, ले लिया हमने अपना पेन, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट लगा लो कि लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के एक मिनट और लिख लेता हूँ नीचे, विधानसभा के निर्वाचित, विधानसभा के क्या है? निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। किसके अंदर? तो राष्ट्रपति का क्या होगा? जब राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो चर्चा है वह किसमें? तो अनुच्छेद, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 54 में दे रखी है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली तथा पुदुचेरी जो विधानसभा है उसके जो निर्वाचित जो सदस्य हैं वह भाग लेंगे। किसके अंदर ले सकेंगे? तो वह इसके अंदर क्यों लेंगे? वह 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 70वां संविधान संशोधन जो 92 है वह इसके अंदर जोड़ा गया है। अब हम देखेंगे हमारा अगला पॉइंट, यानी कि इसके अंदर आप नोट क्या लिख लो कि कौन जो भाग सदस्य नहीं ले सकता है राष्ट्रपति चुनावों के अंदर। तो कौन नहीं ले सकता है तो वह हम बताएंगे अभी आपको इसके नीचे। जैसे कि हम क्या बताएं, जैसे नोट पॉइंट लिखो आप, इसके अंदर जो नोट पॉइंट रहेगा वह क्या होगा? यहाँ पे लिखो नोट पॉइंट। मैं नोट पॉइंट इसे इसलिए याद लिखाता हूँ कि आपको याद रहे। तो नोट पॉइंट में लिख लो कि जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं, किसके? विधान परिषद के, शब्दों को ध्यान में रखना। विधान परिषद के सदस्य भाग, राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें भाग नहीं लेते। कौन नहीं लेते हैं? तो लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन कौन नहीं ले सकता? तो विधान परिषद के सदस्य। तो यहाँ पे लिख लो विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनावों में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनके अंदर भाग नहीं लेते। कौन? तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वह इसके अंदर भाग नहीं लेते हैं। अब देखते हैं हमारा जो 5वां यानी कि 55 नंबर का जो अनुच्छेद है वह क्या कहता है? अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है वह किससे होती है? वह अनुच्छेद
55 के अंदर दे रखा है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की जो पद्धति है वह किस प्रकार की पद्धति है। तो हम यहाँ पे कौन सी पद्धति अपनाते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय हम एकल कौन सी पद्धति अपनाते हैं। तो हम राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है तब हम कौन सी, तो हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय एकल, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से निर्वाचन होता है। इस पॉइंट को लिख लूंगा या लिखवा दूं आपको जिससे कि आपको भी याद रहे। राष्ट्रपति का एकल संक्रमणीय, राष्ट्रपति का एकल संक्रमणीय अनुपातिक, यहाँ पे नहीं लिख कीजिएगा, वापस लिख देता हूँ। राष्ट्रपति का एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से निर्वाचन, एकल संक्रमणीय जो पद्धति है, आपको तो ज्यादातर ये पॉइंट याद रखना है कि जो एकल संक्रमणीय पद्धति, कौन सी एकल संक्रमणीय पद्धति से किसका निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब हम देखते हैं हमारा अगला नंबर का जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 क्या दे रखा है कि जो राष्ट्रपति की जो पदावधि यानी कि कार्यकाल, जो पद धारण करने के बाद कितना रहता है, तो 5 साल रहता है। कितना, राष्ट्रपति के जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का वह प्रथम बैठक से 5 साल का होता है। कहाँ तक होता है, तो 5 साल तक होता है। किसका, राष्ट्रपति का जो क्या होता है, तो 5 साल तक इसका कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 56 के अंदर दे रखा है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, जो कहाँ तक है, तो 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में क्या दे रखा है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि वापिस पद धारण करना। एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। जैसे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे, वैसे पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता भी हो सकती है। किसकी, तो राष्ट्रपति की। किसकी, तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 57 के अंदर दे रखा है। और अनुच्छेद 58 के अंदर क्या दे रखा है, अनुच्छेद 58 के अंदर दे रखा है राष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको या फिर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति बनने के लिए उनके लिए कौन कौन सी जो योग्यताएं हैं वह होनी चाहिए, यह हमें अनुच्छेद 58 के अंदर दे रखी है। तो वो कौन कौन सी होती है, तो वह क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यायालय द्वारा उसे पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया जाए, प्रस्तावक के रूप में उसे 50 प्रस्तावक देना चाहिए, अनुमोदक में लिखित रूप में कहना 50 अनुमोद देना चाहिए जो लिखित रूप में हो, लोकसभा के सदस्य बनने हेतु उसकी योग्यता होनी चाहिए। किसकी, जो राष्ट्रपति की यह योग्यता है, राष्ट्रपति की जो योग्यता है वह 58 के अंदर दे रखी है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो राष्ट्रपति की जो योग्यता है वह किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद 58 के अंदर दे रखी है। अगर आपको ये पॉइंट लिखना है तो आप मैं बोल दूंगा, लिख लो। जैसे कि राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58, वह भारत का नागरिक हो, न्यायालय द्वारा उसे पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, प्रस्तावक के रूप में 50 प्रस्तावक हो और अनुमोद के रूप में 50 लिखित रूप में कहना, लोकसभा के जो सदस्य बनने हैं तो योग्यता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो हमारी जो राष्ट्रपति होता है तो उसके नीचे एक पॉइंट लिखना, आरबीआई को जमानत राशि 15,000 रुपये देना अनिवार्य है। कौन नहीं है, तो 15,000। अब हम देखते हैं हमारा अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में क्या दे रखा है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त क्या है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त भी रखा है और उसके अंदर राष्ट्रपति के किसकी चर्चा के दे रखी है, तो वेतन की चर्चा। किसकी, तो राष्ट्रपति के पद के साथ साथ वेतन, यानी कि जो राष्ट्रपति का जो वेतन होगा वह कितना होगा, तो वह 5 लाख प्रति महीना होगा। किसका, राष्ट्रपति का
5 लाख प्रति महीना होगा। अनुच्छेद 60 के अंदर क्या दे रखा है? अनुच्छेद 60 के अंदर दे रखा है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी कि राष्ट्रपति को शपथ भारत के कौन दिलाता है? कौन दिलाता है भारत के अंदर राष्ट्रपति को शपथ? तो भारत के अंदर जो राष्ट्रपति है उसको शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। किसको दिलाई जाती है? तो जो राष्ट्रपति को जो शपथ है वह किसके द्वारा? तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे लिख ही लो। किसको? अनुच्छेद, एक मिनट, तो यहाँ पे लिख लो। क्या लिखना है कि अनुच्छेद 56 यानी कि अनुच्छेद 60 के अंदर लिखना है जो राष्ट्रपति को जो शपथ है वह कौन दिलाता है? तो इसको शपथ दिलाता है कौन? तो वह मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब देखते हैं हमारा अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या दे रखा है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वह किसके अंदर है? तो वह अनुच्छेद 61, यानी कि आपको सिर्फ अनुच्छेद याद करना है, तो अनुच्छेद ऐसे शॉर्टकट याद कर लो। अनुच्छेद 61 के अंदर दे रखा है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वह किसके अंदर है? तो अनुच्छेद 61 के अंदर। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह कहाँ से ली गई है? तो वह यूएसए के संविधान से ली गई है भारत के अंदर। राष्ट्रपति पर यह कब लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति सुविधा, यानी कि जो सुविधा के में अतिक्रमण करे। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन द्वारा लागू की जा सकती है। ऐसा अगर आपको पूछे तो आप बता देना। बस ज़्यादातर आपको याद लिखना है क्या कि अनुच्छेद 61 के अंदर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की भारत का एक राष्ट्रपति होगा, या अनुच्छेद कौन सा 61, तो 61 के अंदर चलाने की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, अनुच्छेद 61 के अंदर दे रखा है। इसके अंदर कुछ पॉइंट है, जैसे मैं आपको बता दूं, संविधान के जो अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। राष्ट्रपति पर यह तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान अतिक्रमण करता है। को क्या लगाया जाता है? तो महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन द्वारा लागू की जा सकती है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो। इससे पहले क्या चाहिए कि जो 14 दिन यानी 40 दिनों तक पहले राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा? तो राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा कि आपको क्या दी जाएगी? तो आपको आपके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। तो यह रहा अनुच्छेद 61। अब हम देखते हैं अनुच्छेद क्या 62। अनुच्छेद 62 के अंदर क्या दे रखा है? 62 के अंदर, अनुच्छेद 62 के अंदर दे रखा है राष्ट्रपति की पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का समय, यानी कि क्या है? राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, यानी कि अनुच्छेद 62 के अंदर दे रखा है राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, यानी कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं हो सकता, क्योंकि यह भारत का सर्वोच्च पद है। कौन सा? तो राष्ट्रपति का जो पद है वह सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति की अगर मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो कब राष्ट्रपति को कितने अंतराल के अंदर चुना जाना चाहिए? तो 6 माह के अंदर। कितने? 6 माह के अंतराल में। कितने अंतराल में? 6 माह के अंतराल में नए राष्ट्रपति को चुना जाता है चुनाव द्वारा। और अगर राष्ट्रपति का तबीयत खराब हो गई या फिर बाहर गया हो तो उसकी मृत्यु भी हो गई हो, इस परिस्थिति के पद को उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है। तब तक कौन संभालता है? तब तक राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वह उपराष्ट्रपति संभालता है, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं हो तब तक, यानी कि ये 6 माह तक की जाती है। राष्ट्रपति न होने पर, उपराष्ट्रपति दोनों के ना होने पर, अगर मान लो अगर राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो दोनों के ना होने पर जो कार्यवाही है वह कौन संभालता है? तो वह भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। तो वह कौन बनेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति। जैसे एग्जाम्पल मान लो न्यायमूर्ति एम एन रॉय तुल्ला।
कौन है? तो अमन रोहित तुल्ला, जो क्या बनेंगे? CGI VI और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन योर प्रेसिडेंट। अब हम देखते हैं किसके बारे में, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद, ज्यादातर अब अनुच्छेदों के बारे में बता रखा हूं। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 के अंदर क्या दे रखा है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब देख रहे हैं हम किसके बारे में? उपराष्ट्रपतियों के बारे में, यानी कि यहाँ पे उपराष्ट्रपति डाल लेना, उपराष्ट्रपति। हम सीधा अब अनुच्छेद के हिसाब से चल रहे हैं। फिर राष्ट्रपति की ही ट्रिक बताऊंगा मैं आगे आपको उपराष्ट्रपति के बारे में। उससे पहले इसको छोड़ दो आप और यहाँ पे आ जाओ 72 से। उपराष्ट्रपति के समय उपराष्ट्रपति वाला पढ़ा दूंगा, उसके अंदर पहले आप अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 से आ जाओ। अनुच्छेद 72 में क्या देगा? क्षमादान की जो शक्ति है वह किसके पास है? तो वह राष्ट्रपति की पास है। किसकी? समाधान की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति के पास है। किसकी? यानी कि फांसी की सजा को माफ करना या उसकी अवधि को कम करना, तो यह काम किसका है? तो वह राष्ट्रपति का है। यह राष्ट्रपति की शक्तियां है। अगला क्या है कि अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। किसकी? संघ की कार्यपालिका का विस्तार। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए क्या करता है? कानून बनाएगा। क्या बनाएगा? तो कानून बनाएंगे। इसलिए अनुच्छेद 73 के अंदर दे रखा है संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। यहाँ पे है मंत्रिपरिषद और महान्यायवाद। तो हम किसके बारे में देखेंगे? मंत्रिपरिषद और महान्यायवाद में क्या दे रखा है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए कौन होता है? तो वह मंत्रिपरिषद होता है। राष्ट्रपति के सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का क्या किया जाता है? तो गठन करना होता है। किसका? तो अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को जो सहायता और सलाह देता है तो वो कौन देता है? मंत्रिपरिषद। देने के लिए कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होते हैं। अनुच्छेद 75 के अंदर क्या देगा? 75 के अंदर मंत्रियों के बारे में अन्य जो उपबंधन नियुक्त जिम्मेदारी हमें बहुत कुछ है जो मैं आगे बताऊंगा। अनुच्छेद 76 महान्यायवाद की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 76 के अंदर दे रखी है, भारत का महान्यायवाद। अब देखते हैं वापस, अगला हमारा पॉइंट है भारत सरकार के कार्य का जो संचालन है वह कौन है? तो अनुच्छेद 77 के तहत सरकार के जो सभी कार्य है वह राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यही इसका मतलब है कि भारत सरकार के जो कार्य का जो संचालन है वह किसके नाम पर किया जाता है? तो वह राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम पर जो सभी जो कार्य होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। जैसे कि युद्ध हुआ, संधि हुई आदि जो भी कुछ काम होता है तो वह राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। अनुच्छेद 77 के अंदर यह दे रखा है। अनुच्छेद 78 के अंदर दे रखा है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य होते हैं वह किसका कर्तव्य है? यानी कि प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य होगा वह क्या होगा? संसद में जो भी कुछ भी कार्यवाही हो रही है उसकी जो सारी जानकारी है वह किसको देगा? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री सारी जानकारी राष्ट्रपति को देगा। तो इस पॉइंट का मतलब यह है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि संसद में हो रहे किसी भी कार्यवाही के बारे में, इसके बारे में राष्ट्रपति को संपूर्ण जानकारी दे। अब हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? तो हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले हम इसके अंदर जितने भी अनुच्छेद है राष्ट्रपति के बारे में वो देख लेते हैं। जैसे कि अगला हमारा कौन सा है? 85 के अंदर दे रखा है संसद के सत्र 17वां और विघटन की चर्चा भी किसके अंदर? 85 के अंदर दे रखी है। संसद के सत्र 17वां और विघटन की चर्चा करने के लिए शक्ति राष्ट्रपति के पास है। किसकी? 17वां तथा 17वां करने की जो शक्ति है वह किसके पास है? तो 85 के तहत वह राष्ट्रपति के पास है। संसद में मीटिंग बुलाना हमारी भाषा के अंदर क्या होता है? 17वां का मतलब होता है मीटिंग बुलाना। संसद के अंदर मीटिंग बुलाना उसे कहते हैं 17वां या विघटन संसद के जो सत्र है उसे। अगला हमारा जो राष्ट्रपति यानी कि सदनों में अभिभाषण का राष्ट्रपति का अधिकार होता है, यह अनुच्छेद 86 के अंदर दे रखा है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण यानी कि जो राष्ट्रपति के जो भाषण की जो राष्ट्रपति क्या देता है? लेक्चर देता है, जो भाषण देता है उसकी चर्चा हमारे अनुच्छेद 87 के अंदर दे रखी है। 87 के अंदर क्या है? साल के शुरुआत में जब भी संसद किसी मीटिंग में होती है, यानी कि साल की शुरुआत में जब भी संसद की मीटिंग होती है, साल के शुरू के अंदर जब भी होती है ना, तो राष्ट्रपति अपना पहला भाषण देते हैं। ये भाषण जो तैयार है वह कौन करता है? तो वह मंत्रिपरिषद करते हैं। कौन करते हैं? तो वह मंत्रिपरिषद क्या करते हैं? मंत्री
परिषद ही राष्ट्रपति के भाषण का लेखन करते हैं, यानी कि यह भाषण तैयार कौन करता है, तो राष्ट्रपति के जो भाषण है वह मंत्री करते हैं। तो हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 88, यानी कि संसदों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार की जो भी बात है वह कौन करता है, तो वह भी राष्ट्रपति करता है। किसके सदनों के बारे में, मंत्री और महान्यायवादी के अधिकारों के बारे में। यानी कि अनुच्छेद 88 के अंदर क्या दे रखा है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, यह नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। अब क्या देखते हैं अगला हमारा जो ये इसके 98 से राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद और कार्य के वेतन, इन सभी की चर्चा कहाँ से कहाँ तक है, तो 89 से 98 तक दे रखी है। यह हम आगे चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, जो इतना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो। जैसे कि हमारे अनुच्छेद 108, यानी कि 99 भी छोड़ दो, 100 को भी छोड़ दो, अनुच्छेद 108 को याद करो। अनुच्छेद 108 के अंदर क्या है, कुछ दशों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, तो वह राष्ट्रपति बुलाता है। जब लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच में क्या हो जाए, जब लोकसभा, दो सदन कौन से थे, लोकसभा और राज्यसभा, जब लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच में अगर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। इसी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जो ये संयुक्त अध्यक्ष बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो यह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा में पहले कितनी सीटें थी, तो यह 245 और वर्तमान में 543 सीटें हैं। विधेयक क्या होता है, सभी राज्यों से सीएम का पद धारण किया जाएगा अनुसूची 4 के तहत। किसके अंदर, हमारे अनुसूची 4 में हमने पढ़ रखा है। अब देख लो अनुच्छेद 110 धन विधेयक है। धन विधेयक की जो परिभाषा है वह किसके अंदर, अनुच्छेद 110 के अंदर दे रखी है। तो अनुच्छेद विधेयक क्या होता है, विधेयक के बारे में मैंने बताया, सभी राज्यों से सीएम का पद समाप्त किया जाएगा। धन से मतलब धन पैसों के बारे में दे रखा है, तो पैसों के बारे में है, और विधेयक अलग होता है। जैसे कि सभी राज्यों से सीएम का पद समाप्त किया जाएगा अनुसूची 4 के तहत। और अगला हमारा क्या है, राज्यसभा के अंदर इसमें बता रखा है कि सीटों की संख्या 245 है। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 12 है। 112 क्या कहता है, वार्षिक वित्तीय विवरण की जो चर्चा है अनुच्छेद 112 के अंदर दे रखी है। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा का मतलब क्या है, बजट। बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में तो नहीं है, जो बजट शब्द का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान में नहीं है, जबकि जो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, किसका, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसीलिए अनुच्छेद 112 को बजट नहीं लिखकर वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है, इसको अनुच्छेद 112 को। तो बजट शब्द का मतलब क्या होता है, चमड़े का एक थैला होता है। इसके अंदर हमारी भाषा आगामी ईयर में होने वाले जो आय व्यय के ब्यौरे को बजट कहते हैं, बजट कहते हैं। बजट पारित करने की जो शक्ति है वह किसके पास होती है, तो वह राष्ट्रपति के पास होती है। इसीलिए मैंने इन अनुच्छेदों को एक एक करके आपको पढ़ाया है। अब देखते हैं हम किसके बारे में, तो अब हमारे पास यहाँ पे अनुच्छेद 100 मतलब कि 23 संसद, यानी कि अगला हमारा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। उसमें जो अनुच्छेद 123 है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, किसकी है, तो राष्ट्रपति की शक्ति है, राष्ट्रपति के अध्यादेश। इसका मतलब क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश। राष्ट्रपति के जो अध्यादेश का मतलब है, जब लोकसभा और राज्यसभा उपस्थित नहीं हो तब राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में तथा किसी कानून की सख्त जरूरत है तब राष्ट्रपति अध्यादेश लेकर आ सकता है। यह अनुच्छेद हमारे 123 के अंदर दे रखा है, 123 के अंदर। अब हमारा जो अगला अनुच्छेद है उसके बारे में भी हम देखते हैं। जैसे 145 के अंदर किसकी है, यहाँ पे 145 नहीं लिखा गया है, तो हम अब देख लेते हैं कितने अनुच्छेदों के बारे में। ये हमने क्या पढ़ लिया, राष्ट्रपति के बारे में कंप्लीटली एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम देखते हैं किसके बारे में तो हम अब देखेंगे अनुच्छेद राष्ट्रपति की हो गई। अब उपराष्ट्रपति की चर्चा देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में ज़्यादातर कर ली बात। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने का चुनाव। अब आया अनुच्छेद 63। यहाँ से मैं आपको करा देता हूँ ट्रिक से। कहाँ से, ट्रिक से करा देता हूँ। यहाँ से आपको मैं कुछ ट्रिक से पॉइंट लिखा देता हूँ, जैसे कि आपको याद रह जाए क्या, उपराष्ट्रपति को भी याद करने का भी
तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे डालो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में भी हम ट्रिक से याद करेंगे। जैसे उसका निकास शनि है या फिर उसका निकाह चूस, इसका निकाह चूस या उसका निकास शनि है। दो ट्रिक आप मान लो जिसकी, यानी कि उसका निकास शनि, उसका निकास जो शनि है एक ये, और एक मान लो उसका निकाह चूस, उसका निकाह। जैसे कि इसमें क्या अंतर है, यानी कि हमारे को अनुच्छेद 63 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 63 के अंदर दे रखा है में भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। इसके पद की जो चर्चा है वह कहाँ से की गई, तो इसके पद की जो चर्चा है वह की गई है कहाँ से, तो इसके पद की चर्चा यूएसए से लिया गया है। यह पद जो उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति के पद की जो चर्चा है वह कहाँ से, तो वह यूएसए से लिया गया। कहाँ से, यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया, तो वह यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में हमें बता रखा है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 64 यानी कि 64। उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति, यानी कि लेकिन ये मतलब राज्यसभा का सभापति होते हैं वह उस सदस्य होते हैं, उसके सदस्य भी होते हैं। राज्यसभा, उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसके साथ उसका भी सदस्य होता है, किसका, राज्यसभा का। अगला हमारा अनुच्छेद है 65। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का जो कार्य है वह कौन संभालता है, राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 65 में भारत के जो उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं हो। यही पॉइंट हमने बताया कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, यानी जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है तो उसका जो कार्यवाहक होता है तो वो कौन होता है, तो वह उपराष्ट्रपति होता है। यह अनुच्छेद हमें 65 के अंदर दे रखा है। अब देखेंगे अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो चर्चा है हमें कहाँ दे रखी है, तो अनुच्छेद 66 के अंदर दे रखी है। अनुच्छेद 66 में क्या दे रखा है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन की जो चर्चा है अनुच्छेद 66 के अंदर है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात जिसमें जनता भाग न ले, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए जो सदस्य होते हैं वह भाग लेते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है, तो वो उपराष्ट्रपति के अंदर यह कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये कुछ बातें लिखी गई है। इनके चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। किसके अंदर, तो आप यहाँ पे ये पॉइंट लिख लो, कौन सा, तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 16 निर्वाचन के बारे में। तो निर्वाचन पर आप यहाँ पे जो पॉइंट है वो लिख लो। ये क्या हो गया, निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा के सभी सदस्य, यहाँ पे लिखो लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य क्या लेते हैं, तो भाग लेते हैं किसके अंदर, राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर। तो इसके अंदर भाग कौन नहीं लेता है, तो इसके अंदर भाग नहीं लेने वाला जो महान आदमी है तो वह है कौन, विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते। कौन नहीं लेते हैं, तो विधानमंडल के, यहाँ पे पॉइंट बना के लिख लेना, विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते। कौन नहीं लेते, तो विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते। विधानमंडल के सदस्य, जो विधानमंडल के सदस्य है वे क्या नहीं लेते, तो वह भाग नहीं लेते हैं। तो ये हमारे अनुच्छेद 66 कंप्लीट हो गया। अब देख ले हमारा अनुच्छेद 67 यानी उपराष्ट्रपति की जो पदावधि की जो बात की रखी है तो वह अनुच्छेद 67 के अंदर दे रखी है, यानी कि 68, अनुच्छेद 68 के अंदर उपराष्ट्रपति की पद की रिक्ति को भरने के लिए, उपराष्ट्रपति के पद की जो रिक्तियां होती है उसको भरने के लिए वह अनुच्छेद 68 के अंदर है। अनुच्छेद 69 के अंदर दे रखा है उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ दिलाई जाती है, उपराष्ट्रपति जो शपथ होती है वह कौन से है, तो अनुच्छेद 69 में। अनुच्छेद 70 के अंदर आकस्मिक
प्राथमिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है कौन? उपराष्ट्रपति। मतलब इम्पोर्टेंट जब कोई मोस्ट काम आ जाता है, राष्ट्रपति काम करता है किसकी जगह? तो उपराष्ट्रपति का कार्य है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय अनुच्छेद 71 के अंदर दे रखे। अनुच्छेद 71 के अंदर क्या दे रखा है? तो राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन से संबंधित जो विषय है, जैसे कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के अगर निर्वाचन संबंधित झगड़े हो तो उन्हें कौन सुलझाएगा? तो उसे सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगी। कौन? तो उसे सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगी। कौन सुलझाएगी? तो उसे सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगी। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्या दे रखा है? क्षमादान की शक्ति किसके बाद में? जैसे मैंने बताया कि पहले राष्ट्रपति के बारे में बताया, मैंने कंप्लीटली बताया है। अनुच्छेद कौन सा? 71 हो गया। अब यहाँ पे मैंने महान्यायवाद की चर्चा कर रखी है, इसके बारे में मंत्री के बारे में बता रखा है। भारत का कार्य के संचालन होगा, अनुच्छेद 77 के अंदर भी बता रखा है। अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का यह भी बता दिया। संसद की जो सदन है, संसद का जो गठन है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा के द्वारा होता है। राज्यसभा की जो संरचना है, लोकसभा की संरचना, वो किसके अंदर दे रखी है? तो अनुच्छेद 80 के अंदर क्या दे रखा है? राज्यसभा की संरचना। 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 के अंदर प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन दे रखा है। अनुच्छेद 83 के अंदर दे रखा है संसद के सदनों की जो अवधि है वह अनुच्छेद 83 के अंदर दे रखा है। संसद के अनुच्छेद 84 के अंदर दे रखा है। 84 के अंदर संसद की सदस्यता के लिए जो योग्यता चाहिए वह अनुच्छेद 84 यानी कि 84 के अंदर दे रखा है। अनुच्छेद 85 अनुच्छेद 85 के अंदर दे रखा है संसद के सदस्य सत्रावान और विघटन के बारे में, किसमें? अनुच्छेद 85 के अंदर दे रखा है। 86 के अंदर दे रखा है सदनों में अभिभाषण का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसमें दे रखा है? तो 87 के अंदर दे रखा है। अनुच्छेद 88 यानी कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवाद के अधिकार की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 88 के अंदर दे रखी है। 89 से 98 तक मैंने बताया, जैसे राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद, कार्य और वेतन के बारे में बता रखा है। 99 यानी कि अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ के बारे में बता रखा है। 100वें अनुच्छेद के अंदर दे रखा है सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 8 के अंदर मैंने बता दिया, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर अगर मतभेद हो तो राष्ट्रपति उसे सुलझाएगा। अनुच्छेद 110 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है। अनुच्छेद 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। अनुच्छेद 122 के अंदर न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही जांच न किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियों के बारे में मैंने चर्चा की है। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है। संघीय न्यायपालिका क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किसके अंदर है? तो अनुच्छेद 124 के अंदर, 124 के अंदर। अनुच्छेद 125 के अंदर न्यायाधीशों के वेतन की जो चर्चा दे रखी है उनके बारे में बता रखा है अनुच्छेद 125 के तहत। अनुच्छेद 126 अनुच्छेद 126 के अंदर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की न्यायमूर्ति की कार्यकारी जो न्यायमूर्ति की नियुक्ति है वह अनुच्छेद 126 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 129 उच्च न्यायालय का जो अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना, यह किसके अंदर दे रखा है? तो अनुच्छेद 129 के अंदर दे रखा है। अब हम देखते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारता। और अनुच्छेद 137 के अंदर दे रखा है निर्णयों और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन करना, वह अनुच्छेद 137 के अंदर दे रखा है। अब देखते हैं अनुच्छेद 141 अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालयों द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर आबद्धित होगा। 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है। भारत का नियंत्रक महालेखा सीएजी के बारे में, भारत का नियंत्रक महालेखक लेखा परीक्षक की चर्चा अनुच्छेद किसके अंदर दे रखी है? सीएजी की चर्चा तो अनुच्छेद 148 के अंदर। और अनुच्छेद 150 के अंदर सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में। और लास्ट में अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन की चर्चा दे रखी है किसके बारे में? तो अनुच्छेद 151 के अंदर। तो हमने क्या क्या देखा? हमने बहुत कुछ देखा। लोकसभा राज्यसभा क्या है, तो लोकसभा राज्यसभा के बारे में भी कुछ
बताया हुआ है कि किसमें क्या है। तो इम्पोर्टेंट जितने थे वो मैंने अनुच्छेद कंप्लीटली करा दिए हैं। अब मैं जितने कंप्लीटली कराए हैं अनुच्छेद, अब उनमें से कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट भी लिखा देता हूँ जो आपको लिखना भी अनिवार्य होगा। हमारे यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जिससे कि आपको भी याद हो जाए। जैसे कि हम पहले पढ़ते हैं संसद, किसके बारे में? संसद। हमारे ऊपर आया था संसद की, जो क्या है संसद। संसद की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके अंदर दे रखी है? तो संसद की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 79 के अंदर है। किसके अंदर है? 79। जो किस भाग में आता है? तो यह भाग 5 के अंदर आता है। क्या आता है? तो संसद आता है किसमें? संघ के अंदर, संघ में आता है संसद। तो यह आर्टिकल 79 भाग 5 और संघ में आता है। संसद शब्द कहाँ से लिया गया? जो संसद शब्द है वह फ्रांस से लिया गया। संसद शब्द फ्रांस से लिया गया। संसद शब्द फ्रांस से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो जो संसद शब्द है वह फ्रांस से लिया गया। संसद की जननी किसको कहा जाता है? संसद की जो जननी है, यानी कि जहाँ से संसद का जन्म हुआ, संसद की जो जननी है, संसद की जननी किसे कहते हैं? तो ब्रिटेन को संसद की जननी कहते हैं। ब्रिटेन को संसद की जननी कहते हैं। किसको? ब्रिटेन को संसद की जननी कहते हैं। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे संसद के अंग। किसके बारे में? तो संसद के जो अंगों के बारे में भी हमने पहले ऊपर एक साथ पहले इन सभी अनुच्छेदों के बारे में रिपीटली देखा है। संसद के जो अंग है वह कितने अंग है? तो पहले बात है संसद के 3 अंग है। कौन कौन से हैं? तो 3 अंग है, वह कौन कौन से हैं? तो वो उनके बारे में भी हम यहाँ पे कर लेते हैं चर्चा, संसद के तीनों अंगों के बारे में। तो पहला कौन सा है? तो पहला है जो हमारे को संसद है, वह संसद किसमें है? तो आर्टिकल 79 के अंदर दे रखा है। तो इसके अंदर हमारे जो 3 सदन है वह कौन कौन से हैं? तो हम उन तीनों को यहाँ पे ऐसे बांट लेते हैं, जैसे डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहले होगा लोकसभा, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को हम यहाँ पे लिख लेंगे राष्ट्रपति। यह भी एक अंग है किसका? संसद का। तो यह किस किस अनुच्छेद में आते हैं? तो लोकसभा आता है 81, इसका जो आर्टिकल है वह किस आर्टिकल में आता है? तो 81 के अंदर कौन आता है? तो लोकसभा। कौन आती है? तो लोकसभा आती है। हम इसको मिटा देते हैं। तो आर्टिकल 81 के अंदर आती है लोकसभा। आर्टिकल 18 के अंदर आती है राज्यसभा। आर्टिकल 63 के अंदर हमने देखा किसके बारे में? तो राष्ट्रपति के चर्चाओं के बारे में देखा, अनुच्छेद राष्ट्रपति के बारे में। तो हम इसको कैसे याद कर लेंगे? तो इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे। इसकी जो ट्रिक है वो क्या बनाएंगे? हम इसकी ट्रिक बनाएंगे सरला। किसकी? सरला का मतलब संसद, जो संसद के अंदर जो अनुच्छेद हम याद रहेंगे 79, राज्यसभा के लिए 18 और लोकसभा के लिए 81। ये हमारे जो क्या होगा? आर्टिकल याद हो जाएगा। यानी कि सरला से संसद हो गया, से क्या होगा? संसद, र से राज्यसभा और ला से लोकसभा के बारे में बता रखा है। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं? अंग का क्या काम होता है? जो अंग होता है उसका क्या काम होता है? इसका कोई भी कानून मान लो, जैसे आप यहाँ पे लिख लो कोई भी अगर कोई भी कानून तैयार होता है तो वह पहले कहाँ जाता है? तो वह पहले जाता है किसके बारे में? किसके पास जाता है? तो वह पहले लोकसभा के पास जाता है, फिर जाता है राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा के पास जाने के बाद वह लोकसभा से राज्यसभा, और इसको आप ऐसे नहीं ऐसे समझ लो, जैसे कि पहले वह लोकसभा में जाता है, जो कोई भी कानून बनता है पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर वह जाता है राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति उसको देख लेता है तो उसके ऊपर क्या करता है? जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है तो वह कानून पारित हो जाता है। यह किसका काम है? तो यह इस संसद के जो अंग हैं उनका यह काम है। क्या काम है?
तो किसी भी कानून को लागू करना, तो किसी भी कानून को लागू करने का जो कार्य है वो किसका होता है, तो संसद का होता है। संसद के अगर पूछ ले कि जो संसद के कितने सदन है, संसद के कितने सदन है, तो संसद के 2 सदन है। कितने? संसद के 2 सदन है। कितने सदन है, तो संसद के 2 सदन है। तो कौन कौन से हैं, तो पहला यहाँ पे डिनोट करोगे आप, पहला यहाँ पे लिखोगे। तो पहला सदन है वह कौन सा है, तो पहला लोकसभा है, पहला सदन लोकसभा। दूसरा राज्यसभा, ये 2 इसके क्या है, राज्यसभा, ये इसके सदन है। तो अब संसद का जो कार्य होता है, व्हाट इज द कार्य, क्या है कार्य संसद का, बैठे रहना। यहाँ पे भी एक पॉइंट बना के लिख लो, संसद का कार्य, संसद का कार्य, क्या कार्य है संसद का, जैसे कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधि कर सकता है, क्या कार्य कर सकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है वह कौन करता है, तो वह संसद करता है। यहाँ पे लिख लो अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संधि करना जो किसका काम होता है, तो वह संसद का होता है। संविधान का निर्माण करना, यानी कि संविधान का निर्माण कहाँ, सेंट्रल हॉल में हुआ। कहाँ हुआ जो संविधान का निर्माण, सेंट्रल हॉल के अंदर हुआ, यह भी लिख लो। संविधान का निर्माण सेंट्रल हॉल में हुआ। तो हमने किसके बारे में, संसद के बारे में देखा। अब हम यहाँ पे कुछ देखते हैं किसके बारे में, अब देखते हैं हम किसके राज्यसभा के बारे में। क्या है राज्यसभा, तो राज्यसभा के बारे में भी हम कुछ यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि आपको भी याद हो जाएंगे या हो गए होंगे ज़्यादातर पॉइंट, लेकिन लिख लेते हैं जैसे कि आपको देख लेते हैं, बता देंगे कुछ पॉइंट। जैसे कि जो राज्यसभा की जो चर्चा है वह किसके अंदर है, तो वह आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 80 के अंदर क्या दे रखी है, तो राज्यसभा के बारे में बता रखा है। अनुसूची 4 के अंदर, अनुसूची 4 में क्या दे रखा है, राज्यों में राज्यसभा, राज्यों में राज्यसभा के सीटों की, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन है वो किसके अंदर दे रखा है, तो वह दे रखा है हमें अनुच्छेद 80 के तहत अनुसूची 4 के अंदर। राज्यसभा के कुल कितनी सीटें होती है, तो राज्यसभा में कुल कितने सीटों की संख्या है, जो राज्यसभा के अंदर जो सीटों की संख्या है, राज्यसभा के अंदर जो सीटों की जो संख्या होनी चाहिए वह कितनी है, तो वह 250। लेकिन जो वर्तमान में सीटों की जो संख्या है, वर्तमान में सीटें कितनी है राज्यसभा के अंदर, वर्तमान में जो सीटें हैं वह है कितनी, तो वह 245। कितने सदस्य बैठते हैं, तो 245 सदस्य बैठते हैं, 245 सदस्य बैठते हैं। अब इसके बारे में, यह एक क्या है, यह एक अप्रत्यक्ष सदन है, यह एक अप्रत्यक्ष सदन है, यह एक अप्रत्यक्ष सदन है। अप्रत्यक्ष का मतलब इससे के सदस्य को जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है, यह एक अप्रत्यक्ष सदन है, नहीं चुनती है, बल्कि राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा इसे चुना जाता है। इसका चुनाव भी किसी भी राज्य से चुना जा सकता है, ये पॉइंट लिख लो, इसका चुनाव किसी भी राज्य से चुना जा सकता है, इसका चुनाव इसका चुनाव किसी भी राज्य से चुना जा सकता है, किसी भी राज्य से चुना जा सकता है। राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है, यह भी पॉइंट लिख लो, जो राज्यसभा है उसका जो कार्यकाल है वह अनिश्चित होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, तो राज्यसभा के सदस्यों का
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, जो राज्यसभा के जो सदस्य है उनका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? तो 6 वर्ष का होता है। अब अगला पॉइंट लिखेंगे कि यह सदन कभी भी भंग नहीं हो सकता। यह सदन कभी भी भंग नहीं हो सकता। कभी भी भंग नहीं हो सकता। कौन? तो राज्यसभा। राज्यसभा कभी भी क्या नहीं हो सकता? भंग नहीं हो सकता। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु, इसके अंदर जो योग्यता है वह कितनी होनी चाहिए? तो सदस्य बनने की आयु, योग्यता, सदस्य बनने के लिए आयु, जो सदस्य बनने के लिए जो आयु है वह कितनी होनी चाहिए? तो वह 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? तो वह 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसमें से एग्जाम्पल मान लो कुछ कला, शिक्षा, विज्ञान आदि सदस्यों में से आते हैं। जैसे कि राज्यसभा के सदस्य बनने की जो योग्यता है वह क्या होना चाहिए? अगर आपको लिखना है तो ये पॉइंट लिख लो। भारत का नागरिक हो, भारत इसकी आयु 30 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, यानी कि बैंक से लोन नहीं लिया हो। राज्यसभा को शिक्षित तथा बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। राज्यसभा को शिक्षित तथा बूढ़ों का सदन कहा जाता है। बूढ़ों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा को शिक्षित तथा बूढ़ों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा का जो गठन है वह कब हुआ? तो इसका जो गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ये पॉइंट याद रख लो कि इसका जो गठन है, राज्यसभा का जो गठन है वह कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। किसका? राज्यसभा का जो गठन हुआ था। पहले इसका जो नाम था वह काउंसिल ऑफ स्टेट था, फिर बाद के अंदर 23 अगस्त 1954 को इसका नाम क्या कर दिया? राज्यसभा कर दिया। राज्यसभा की जो पहली बैठक है वह 13 मई 1952 के अंदर, कहाँ पर? 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा का अध्यक्ष क्या होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। जैसे कि हमने उपराष्ट्रपति के अंदर बता रखा है कि जो उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अब इसके बारे में कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि राज्यसभा की शक्तियों के बारे में है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाना वह भी किसका काम होता है? तो वह राज्यसभा का होता है। तो हम यह राज्यसभा की जो शक्तियों के बारे में वह हम कल पढ़ेंगे। किसके बारे में? राज्यसभा की जो शक्तियों के बारे में वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हमारे लिए इतनी सी काफ़ी है। जो क्लास हमारी क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको कल राज्यसभा की इसकी शक्तियों के बारे में बताऊंगा। तो हमें पूरा वीडियो देखने के बाद बताना क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारा सपोर्ट करना। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना, अपना रिव्यू भी देना और हमें यह भी बताना अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। हम आपके सोल्व करने की कोशिश करेंगे ज़्यादातर क्लासों के अंदर। बस आप लोग हमारा क्या करो, सपोर्ट करो। जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे बहुत सारी अब क्लासें अपलोड करने वाले हैं। तो जितने आपके एग्ज़ाम एयरफोर्स के, नेवी के, आईसीजी के आ रहे हैं उतने इम्पोर्टेंट जितना संविधान है, यानी कि अब की बार नहीं तो आपके जो नोट्स है वो फ्री के अंदर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। और जो मैं अभी संविधान कराने के बाद यहाँ पे संविधान की एक ही क्लास के अंदर कम्प्लीटली 600 तक, लगभग 600 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एक ही क्लास में अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप देख के वहाँ से अपना रिवीजन भी कर लेना और यहाँ से
आप क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारी इतनी बड़ी जो क्लास है वो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। ये शब्द मैं 2 बार 3 बार 4 बार बोलता हूँ क्योंकि उन्हें भी ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्टली आपको मिल सके। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं।